हेलो गाइज, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज़ चल रही है यार, बहुत धाकड़ सीरीज़ थी, ठीक है। और बहुत धाकड़ सीरीज़ वो है, रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था जितने भी अपडेटेड लेटेस्ट और जो रिलेवेंट कंटेंट होंगे वो सारे के सारे आपको वहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने मतलब डे 1 से लेके डे 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा जो है डे 11 है। 25 दिन 25 मैराथन का डे 11 है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आ गए। और जब चैनल पे आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि यार आपको 25 दिन 25 मैराथन तक के आपको देखनी है वीडियो, ठीक है। तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी जब आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मतलब जो हमारा डे 10 था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें ना आपको बताया जितने भी मनी और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी रिलेवेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करवाए थे। और जो अब डे 11 रहेगा ना, हमारा डे 11 जो रहेगा उसमें मैं आपको कराऊंगा जो मनी और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो लास्ट प्रीवियस से पूछे जा रहे हैं वो, और प्लस में ठीक है जो लेटेस्ट है जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन को करवाऊंगा। और यार ये मतलब करो कि आप लोग वीडियो को ना शेयर कर दो, बस करो कि शेयर कर दो, व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो, इससे कुछ नहीं आता है आप लोगों के फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में बस हमारे पास कुछ ही दिन बाकी है, ठीक। और डे हमारा क्या 11 पहुंच गया, ठीक है। और करो कि ये जो 25 दिन 25 मैराथन है, अगर जो बच्चा 2 से 3 बार देख के आता ना, करो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी गारंटी लेते हो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग मेरा ट्रस्ट करिए, ठीक है। तो बस करो कि आप लोग क्या करें, इसको 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा देखो, कह रहे निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं। अब ये सारे देखो ये क्वेश्चन पूछने वाले क्या, लेकिन ये पेपर में पूछा गया है, कह रहा निम्न में से कौन सा मुद्रा कार्य नहीं है। तो अब मैंने क्या कहता, जब भी एमसीक्यू पढ़ोगे, जब भी एमसीक्यू तो पतली गली कंसेप्ट कह रहा हूं, पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करिए। तो अब देखो इसमें से कौन सा पहले, या तो देखो इसमें सारे कौन सा सही है तो देख लो, या कौन सा गलत है उसको पकड़ लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विनिमय का जो माध्यम है, क्या कह रहा हूं मैं, विनिमय का माध्यम है, ये भी मुद्रा कार्य है। ऋण मतलब अब यहाँ पर कह रहा मूल्य का संचय, ये भी काम है। मापक की ये भी काम, मतलब तीनों काम है। तो हमारा कौन सा काम नहीं होगा यहाँ पर आपसे पूछा था, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। बात सुने आता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, कह रहे निवेश और राष्ट्र आय की मात्रा को बढ़ाने के लिए, निवेश और राष्ट्र आय की मात्रा को बढ़ाने के लिए आरबीआई व्यापारिक बैंकों को निर्देशित करेगा। मान लो देखो हमारे इकोनॉमी में क्या है, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, मतलब इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। दूसरा इनकम जो नेशनल इनकम होती है उसको हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो उस केस में आरबीआई क्या चीज करेगा, आरबीआई के लिए कौन सा स्टेप ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिशियल उसके द्वारा किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि अधिक ऋण प्रदान करना, दूसरा कह रहा है कम ऋण प्रदान करना, और ब्याज दर में मतलब ब्याज दर में वृद्धि करना, और सीमांत आवश्यकता में वृद्धि करना। अब यहाँ पर देखो कह रहे हो बार बार एमसीक्यू क्वेश्चन पतली गली कंसेप्ट, ठीक है। अब सोचो कह रहे कि यहाँ पर कम ऋण, अगर कम कह रहे कि कम ऋण प्रदान करना, अगर सोचो कि पैसा कम दिया जाता है, क्या करूँ, अगर पैसा कम दिया जाता है तो उसमें क्या मतलब क्या ग्रोथ होगी हमारी इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो पतली गली कंसेप्ट से ये पॉइंट गलत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा देखो कह रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि सीमांत आवश्यकता, ठीक है। सीमांत आवश्यकता भाई देखो क्या कह रहा है, ठीक है। सीमांत आवश्यकता देखिए क्या कह रहा है हमारा, तो सीमांत आवश्यकता हमारा क्या बता रहा है, ठीक, इसमें कह रहे हैं बढ़ाने के लिए। तो इसमें अगर हम बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा हमारे को, ठीक, ये दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ये गलत है। और दूसरा कह रहा है ब्याज दर में वृद्धि, अब ब्याज दर में तो ऑटोमेटिक, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, अधिक ऋण प्रदान करना जब कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक, जब कह सकते हो कि जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, जो मतलब आरबीआई के द्वारा जब क्या हो व्यापारिक बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण प्रदान किया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन होगा, और जो हमारी नेशनल इनकम हो क्या करेगी, वो ऑटोमेटिक क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात सुनिए यहाँ तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, थर्ड कह रहे कि डैश जनता के बीच चलन में मुद्रा के भंडार को मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। कह रहे डैश जनता के बीच चलन में, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया मुद्रा पूर्ति के लास्ट वाले देखो, मैंने आपको बताया डे 10 में आप जाके देखो, वहां पर मैंने आपको कंसेप्ट कि मुद्रा पूर्ति के 3 घटक होते हैं। कौन कौन सा यार आप लोग कमेंट करो, कह रहे कौन कौन सा, आप लोग जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके बताओ कितने घटक होते हैं, कमेंट करके बताओ भाई कितने घटक होते हैं, उसमें मैंने आपको कितने टॉपिक पढ़ा रखे। तो यार देखो जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा वहाँ पर बताया था कि जो मेन हमारा क्या होता है, MI बराबर क्या होता है, O प्लस में C प्लस में क्या होता है OD, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा होगा, ठीक। और OD का मतलब क्या, अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो ये मेन हमारा क्या होता है, ये MI का घटक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहा है कि
जनता के पास चलन में मुद्रा के भंडार में मुद्रा पूर्ति के लिए कौन सा होगा? तो बताओ पतली गली कंसेप्ट के समय की अवधि मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। एक कैलेंडर के द्वारा ये तो आएगा नहीं, ठीक। और दूसरा अगर एक वित्तीय वर्ष के दौरान ये भी नहीं आएगा, एक विशेष समय में, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? D4 दोबारा क्वेश्चन करेंगे, D4 दोबारा क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है? कह रहा है डैश बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि डैश बैंकिंग, अब देखो यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, इसके ऑप्शन मैंने ऊपर लिख रखे। क्या करूँ? वो रहे 4 ऑप्शन। कह रहा है कि डैश बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो अब आप लोग ऑप्शन में इसका खुद कमेंट करो कि कौन सा ऑप्शन जो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। जल्दी आप लोग कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो अब देखो क्या बैंक दर मैंने आपको पढ़ाया होगा भाई, बैंक दर मैंने पढ़ा रखा है, सिंपल बात। तो ऑप्शन ये है, ठीक है। साक्ष्य जन हमने पढ़ा हुआ है, नगद जमा पर पढ़ा, तो ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर B4 क्या होता है? बाहुबली। B4 बाहुबली हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा? चलिए अब देखो क्वेश्चन हमारा 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कह रहे हैं कि RBI डैश के रूप में सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करता है। मतलब कि सार्वजनिक सरकार को क्या चाहिए, मतलब ऋण चाहिए, तो RBI किस रूप में, उन्हें किस फॉर्म में देगा, ठीक है। क्या विदेशी मुद्रा का होगा? नहीं होगा। कह रहे एजेंट, यस। मैंने पॉइंट देखते हुए पता जाना कि किस रूप में एजेंट। एजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि सरकार के लिए जितने भी पैसे वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी वो RBI क्या करेगा, वो उसके द्वारा पूरा करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया RBI के काम होता है सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर। तो सरकार मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, एक एजेंट के रूप में, दूसरा क्या पर्यवेक्षक के रूप में, मतलब सलाहकार के रूप में हो जाएगा, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पर एक तरह से एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मुद्रा गुणांक की गणना इस प्रकार की आती है। मतलब देखो मुद्रा गुणांक निकालने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? आरक्षित जमानुपात और बराबर हमने क्या, मतलब इनटू में 1 में LR पढ़ा था? नहीं पढ़ा था भाई, नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को देख के हिट करो, पतली गली कंसेप्ट करो, बार बार यार पतली गली कंसेप्ट को याद रखे, ठीक है। कह रहा प्राथमिक जमा गुणों में LR, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा कह रहा आरक्षित जमानुपात और द्वितीयानुपात, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। कह रहा आरक्षित अनुपात का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है भाई? मैंने आपको लिखवाया था, सिंपल ही बात है, मैंने लिखवाया था। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? मुद्रा गुणांक। क्या निकालना है? मुद्रा गुणांक। तो हमने पढ़ा था 1 में क्या होता है? LR, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो LR उसका व्युत्क्रम होता है, मतलब LR लिखेंगे, मान लो LR लिखे तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या होगा? ये नीचे आएगा, 1 क्या आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर D4 दोबारा क्वेश्चन करेंगे, D4 दोबारा क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक। अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं चाहिए, कारण इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा गुणांक और, कह रहा है मुद्रा गुणांक और आरक्षित जमानुपात के मूल्य के बीच कैसा संबंध होता है? क्या मतलब मूल्य के बीच एक डैश संबंध होता है। कह रहे कि जो आपका मुद्रा गुणांक होता है और आरक्षित जमानुपात, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या प्रत्यक्ष होता? नहीं होगा भाई। व्युत्क्रम, अभी देखो मैंने क्या था, व्युत्क्रम होता है, ऊपर से आंसर मिले। तो ऑप्शन नंबर आंख बंद करके मारिए, B4 ऑप्शन क्या होगा? B4 बाहुबली। ऑप्शन नंबर कौन सा है? B4 बाहुबली, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा 8 क्या कहता है? मुद्रा के उस कार्य की पहचान करें। कह रहा है मुद्रा के उस कार्य की पहचान करें जो किसी को अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कह रहा है मुद्रा के उस कार्य की पहचान करो जो किसी को अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब मुद्रा का क्या, मुद्रा का विनिमय से हम संपत्ति को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। मूल्य, कह रहा है कि मूल्य का सामान्य माप है, ये भी नहीं हो सकता है। कह रहा है मूल्य का अब संचय, अब अगर हम पैसे को बचाएंगे तो आगे क्या होगा? आगे हमारी संपत्ति बढ़ेगी कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर हमारा भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे क्या हो गए? हमारे 8। अब बाकी क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। नंबर गाइस हमने 8 को देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? ठीक है, कह रहा मुद्रा के डैश कार्य ने, कह रहा मुद्रा के डैश कार्य ने लेन देन की, बिक्री और खरीद की क्रियाओं को अलग अलग करने के लिए प्रेरित किया है। देखो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि जब भी हम क्या था कोई सामान लेते थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, मतलब कि अगर आपको कोई सामान मतलब लेन देन करना है तो आपके पास कुछ होना चाहिए, तो दूसरे से मैच करना चाहिए, दूसरे के पास होना चाहिए, तो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। हमने कंसेप्ट को देखा था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब से मुद्रा आई है तो मुद्रा के ऐसे कौन से कारण है जिसने लेन देन की प्रोसेस को, ठीक है, खरीदने बेचने की जो प्रोसेस होती है उसको काफ़ी ईजी कर दिया है। तो यहाँ पर पहले विनिमय का माध्यम, दूसरा कह रहा मूल्य का संचय माप, मूल्य का सामान्य माप, तीसरा कह रहा मूल्य संचय, और चौथा स्थगित भुगतान, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर यार आप लोग ना पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करोगे ना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी, मतलब इजी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा मूल्य का सामान्य माप, ये ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा स्थगित भुगतान नहीं होगा। कह रहा कि मूल्य का संचय नहीं होगा। तो यहाँ पर
विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो अब आपको क्या किसी उस पर्सन की आवश्यकता है जिसको उसके मतलब जिसको उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, नहीं हो तो इसी ने कहीं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए था विनिमय के माध्यम ने, इसी ने क्या कर दिया कि जो लेन देन की जो बिक्री होती है तो खरीद की क्रियाओं को कहीं कि इसने प्रेरित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है? कह रहा मुद्रा पूर्ति में, कह रहा मुद्रा पूर्ति में व्यापारिक बैंकों के पास शुद्ध मांग जमा कह रहा शुद्ध मांग जमा राशि शामिल है। ठीक है, शुद्ध मांग जमा शामिल है। यहाँ शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो शुद्ध का मतलब क्या होता है? सिंपल बात है, आपने पढ़ा होगा, राष्ट्र का मैंने पढ़ा रखा होगा कि जब हमारे पास सकल और शुद्ध होता था, सकल में से क्या था? डैप को माइनस करते थे, तो डैप को माइनस करने से हमें सबसे पहले क्या मिलता था? डैप को माइनस करने से सबसे पहले हमारे को क्या मिलता था भाई? बताइए आप लोग कमेंट करके। डैप को सबसे पहले माइनस करने से हमें क्या मिलता था? तो डैप को जब हमने माइनस किया था तो हमें सबसे पहले क्या? शुद्ध मतलब मिलता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? मूल्य का बहिष्कार, मूल्य ह्रास का समावेश, अंतर बैंक जमाओं को जोड़ देना, अंतर बैंक जमा राशियों को शामिल करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? मूल्य का। ठीक है, मूल्य ह्रास का बहिष्कार करना कि जो डैप होगा उसको क्या हटा देना, वही क्या कहलाएगा आपका? वही क्या कहलाएगा यहाँ पर जो शुद्ध को शब्द को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा भाई? शुद्ध शब्द को वही व्यक्त करेगा। ठीक है, किसको करेगा? शुद्ध जो वर्ड होगा उसी को वो व्यक्त करेगा यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि डैश को किसी भी देश के नागरिक द्वारा, कह रहे हैं कि डैश को किसी देश के नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए निपटने के लिए मात्रा, ठीक, मना नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी कौन सी मतलब वैल्यू होगी जिसको हम कोई भी मतलब देश का नागरिक उसको मना नहीं कर सकता? तो मांग जमा, समय जमा, बैंक जमा या फिर वैध जमा। वैध जमा का मतलब क्या होता है भाई? कि जो मतलब लीगल हो। क्या हो? जो लीगल हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 4 दोबारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि नवंबर 2016 में, कह रहे नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा किया गया विमुद्रीकरण, मतलब डीमोनेटाइजेशन जो किया गया था 2016 में, ठीक है, विमुद्रीकरण डैश की, ठीक है, डैश की समस्या से निपटने के लिए की गई एक पहल थी। मतलब कि क्या किया गया था वहाँ पर? ठीक है, कह रहे कि वहाँ पर मतलब कि काले धन को रोकने के लिए किया गया था, मतलब सॉरी यहाँ पर क्या किया था? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं, काले धन को या फिर आतंकवाद को या फिर इनमें से नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था? इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन B4 बाहुबली। क्या होगा? ऑप्शन B4 बाहुबली। यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप बिल्कुल करते रहे, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताओगे। कह रहे हो कि अगले क्वेश्चन का आंसर भाई आप लोग खुद बताओगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि आरबीआई अपनी, ठीक है, कह रहा है कि आरबीआई अपनी डैश के माध्यम से मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। बताओ आरबीआई द्वारा कौन सी नीति बताई जाती है? तो यहाँ पर यार आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके आंसर मारो, कौन सी नीति बनाएगा भाई? डी। कौन सी? मौद्रिक नीति। क्यों? क्योंकि आरबीआई के द्वारा कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है? मौद्रिक नीति। कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है भाई? मौद्रिक नीति बनाई जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है, ठीक, न्यूमेरिकल बेस्ड है। कह रहे कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में, कह रहे काल्पनिक अर्थव्यवस्था में LRR आपका कितना देखा? 20% है और प्रारंभिक जमा कितनी? 2000 रुपये। तो आपसे कह रहे हैं कि मुद्रा गुणांक कितना होगा और कुल राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, कुछ नहीं करना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई? यहाँ पर देखो K बराबर क्या होता है? LRR। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 1 दे रखा है, यहाँ पर कितना 20% का कितना ऊपर जाएगा? तो 20 कितना आ गया आपका? 5। और मैंने आपको बताया फॉर्मूला जो भी आपके प्रारंभिक जमा होगा उसके अंदर क्या करो? 5 से तो मल्टीप्लाई करो कितना? 5 दूनी 10। तो आपका मतलब 5 और 10,000, 5 और 10,000 ऑप्शन देखो कौन सा है? 5 और 10,000 का ऑप्शन कौन सा? 5। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई हमारा? A4 आओ कभी हवेली पे। A4 आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा लास्ट कहता है, क्या कहते हैं? कह रहे कि डैश आरबीआई द्वारा जारी उस मुद्रा को प्रदर्शित करता है। कह रहे कि डैश आरबीआई द्वारा जारी की उस मुद्रा को प्रदर्शित करता है जिसे जनता द्वारा, कह रहे जिसे जनता द्वारा व्यापारिक बैंक द्वारा अपने पास रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब कह रहे कि आरबीआई द्वारा जारी उस मुद्रा को प्रदर्शित करता है जिसे जनता या फिर व्यापारिक बैंक द्वारा अपने पास रखा जाता है। तो इसमें कौन सा रखा जाएगा? क्या बैंक मुद्रा होती है भाई? नहीं होगा। दूसरा कह रहा न्यास मुद्रा नहीं होगा और तीसरा कह रहा आदेश मुद्रा नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन B4 बाहुबली उच्च शक्ति मुद्रा। ठीक है,
तो ये यार हमारा क्या था, ठीक है, ये हमारा क्या था कि जो 25 दिन 25 मैराथन का डे 11 भी कंप्लीट होता है। इस जो चैप्टर काफ़ी छोटा था, इसमें ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बने नहीं। इसमें आपके अगर इनफ 15 क्वेश्चन है, अगर आपने ये पढ़ा और आपने सिलेबस अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो इससे बाहर आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा डे रहेगा डे 12, इसके बाद का जो इससे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बेहतरीन जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बात सुनिए आप वीडियो को, और यार आप लोगों के लिए 25 दिन 25 मैराथन एक स्पेशल सीरीज कह सकते हो, स्पेशल सीरीज है। इसमें अगर आपको जिस बच्चे ने अगर सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ ना, अगर ये 25 दिन 25 मैराथन को देख के जाता ना, तो मैं कह रहा हूँ यार ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। आप लोग भी कहोगे सर ये हमने हमारे आधे ज़्यादा क्वेश्चन इस सीरीज में से उठ के आए थे, ठीक है। तो इतना दावा करता हूँ कि आप लोग बस ये 25 दिन 25 मैराथन को एग्जाम से पहले, ठीक है, 2 से 3 बार आप लोग देख लो, करो कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं क्या डे 12 में, और फिर एक नई अप्रोच के साथ, नए वहाँ पर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।